जो लोग बेटियों को गलत सोचते तो वो अपने दिमाग साफ करें, क्योंकि बेटियां नहीं है तो कुछ नहीं है। लड़की है पर लड़ सकती है। लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो रहे थे, किसी को खाने को नहीं था। हमारे रामनगर पीर मदारा में ऐसे बहुत से लोग थे जो ये आगे बढ़ के काम कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों से जो धनराशि एकत्रित होकर आपको मिलती है, आप उसमें से शेयर करती हैं। जो भी मुझे मिलता है उसमें से कुछ परसेंट ऐसा होता है कि मैं ये अच्छे कामों के लिए उसमें निकाल के रखती हूँ, और वो सारा पैसा मैं अच्छी जगह पे लगाती, मंदिरों में, मस्जिदों में, गरीबों में, दिव्यांग बच्चों में। बेटी है तो कोई वो नहीं होता, बेटी से ही बेटा होता है। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। जो कुछ मेरे पास है वो मेरे रामनगर निवासियों का है, बच्चे वालों का है। मालिक उनके बच्चों को जीता जागता रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं किन्नर याना खान। जैसे कि आपको पता है कि किन्नर समाज को समाज में दूसरी भावनाओं से लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ आपने जो है एक मिसाल कायम की है। समाज सेवा को हो या जो है दिव्यांग बच्चों की सेवा हो या लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करी हो, तो अपने पल्ले से मदद की हो, जो दूसरों के सहारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज लोगों के लिए एक समाज में सेवा करने के साथ ही जो है एक मिसाल कायम की है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे याना जी से कि किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिली है और आगे जो गरीब तबके लोग हैं उनको लेकर आपका क्या मिशन है। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। थैंक यू, नमस्कार। मैं याना किन्नर बॉम्बे से रेशमा गुरु की चेला रामनगर से बोल रही हूँ। जैसे कि सारे ही रामनगर वासी मुझे अभी जानने लगे। मेरे को जो है 3-4 साल से मैं रामनगर में रह रही हूँ। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो रहे थे, किसी को खाने को नहीं था। हमारे रामनगर पीर मदारा में ऐसे बहुत से लोग थे जो ये आगे बढ़ के काम कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मैं इनकी मदद करूं। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे। मैं तो खुद तुम्हारे ऊपर निर्भर रहती हूँ कि जिसके घर शादी होती, बच्चा होता, मैं उनसे अपनी बधाई लेके अपने और अपने गुरु और अपने परिवार का पेट पालती हूँ। लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मेरे रामनगर निवासियों का है, बच्चे वालों का है। मालिक उनके बच्चों को जीता जागता रखे। और रही बात दूसरी के जो दिव्यांग बच्चे यूएसआर हॉस्टल में, वहाँ से भी मैं 2-3 बार विजिट किया। जो भी मेरे से हुआ मैं उनके लिए करके आया। और मैं ये रामनगर निवासियों से यही अपील करूँगी और ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर, जो इस लायक हो, जिसको भगवान ने दिया है, आप लोग भी आगे बढ़ के इस काम को अंजाम दें। एक बार ज़रूर विजिट करें यूएसआर कॉलेज हॉस्टल में जाके। और जहाँ भी आज भी मैं ये देखता हूँ, जहाँ पे किसी को कोई गरीबों को ज़रूरत है, जो इस लायक नहीं है, लेकिन मेरे से जो भी होगा मैं अब तक तो की आगे भी मैं ये काम करती रहूँगी। करीब 3 या 4 साल आपको यहाँ हो गए रामनगर में। और क्योंकि जो है किन्नर समाज को, अगर आपने भी तो इसको अनुभव किया होगा कि समाज के लोग दूसरी भावनाओं से देखते हैं, लेकिन आपने ऐसे माहौल में, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है और वर्तमान का जो माहौल है उसमें जो है ख़ास तौर पर जो है काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो समाज में आपने एक जागरूकता भी फैलाई है, और जो लगातार आपने लॉकडाउन में भी सेवा की और बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जैसे मैं तो यही सोचती, देखो मैं कोई एलियन नहीं हूँ, कोई आसमान से नहीं उतरी हूँ, है ना। मैं भी किसी की माँ के पेट से पैदा हुई, मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ। लेकिन मैं ये सोचती कि पता नहीं मेरा कोई अच्छे काम से ऊपर वाला मेरे से खुश हो के आगे के जीवन, आगे का कुछ, जैसे मैं आगे मेरी लाइफ में सब अच्छा हो, किसी की दुआ मुझे लग जाए। वैसे तो दुआ देने के लिए ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया, लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे करनी से, मेरे अच्छे काम से, कि किसी की मैं हेल्प करूँ, उनके पता नहीं दिल से क्या निकले। मैं तो ये सबकी दुआ लेना चाहती हूँ, और सबके भले में मेरा भला। सब खुश रहे, उनके साथ में मैं खुश हूँ। लॉकडाउन में जैसे आपने राशन भी बांटा, लोगों को वस्त्र भी बांटे, तो किस प्रकार का जो है सपोर्ट आपको रहा कि जो है आपने अपना भी, क्योंकि आपकी अपनी भी व्यक्तिगत लाइफ है, और आप एक ग्रामीण क्षेत्र का जो है पूरा जिम्मा संभाल रही हैं, और जहाँ पुरमदारा क्षेत्र है उसके करीब काफ़ी गांव हैं उसके अधीन। उसके बाद आप दिन भर निकल जाती हैं, फिर शाम को आती हैं, तो उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों से जो धनराशि एकत्रित होकर आपको मिलती है, आप उसमें से शेयर करती हैं, तो ऐसे में कैसे गुजारा चलता है? नहीं, मैं तो ये सोची, जैसे मैं तो देखो, मेरा तो काम है बधाई लेना। मैं तो बधाई लेती हूँ, उसमें से 1% कुछ हिस्सा मैं इस कामों के लिए निकाल के रखती हूँ। यानी जो जो भी मैं कमाती हूँ, जो भी मुझे मिलता है, उसमें से कुछ परसेंट ऐसा होता है कि मैं ये अच्छे कामों के लिए उसमें निकाल के रखती हूँ। और वो सारा पैसा मैं अच्छी जगह पे लगाती हूँ, मंदिरों में, मस्जिदों में, गरीबों में, दिव्यांग बच्चों में, जैसा भी जहाँ मेरा दिल का होता है। यानी दिल जैसा एक इंसान होता है कि 100% कमाता है, उसमें से 30% वो निकाल के अपने साइड में कर देता है। वैसा मेरे अपने दिमाग में एक चीज़ है कि जितनी मैं जो लेकर आती हूँ, जो मुझे मिलता है, उसमें से कोई हिस्सा मैं निकाल के रखती हूँ अच्छे कामों के लिए। और उसका
जो भी पुण्य, जो भी उसका सवाब है, वो मेरे जजमानों को भी मिले, मेरे रामनगर वासी, क्योंकि ये चेन है। मैं उनसे लेकर आती हूँ और आगे देती हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, पुण्य मुझे मिलता है, उसके साथ में वो उनको भी। दिव्यांग स्कूल है बच्चों का बसई में, आपने वहाँ भी उन बच्चों की दिव्यांग बच्चों के साथ रहकर कई कई घंटे आप रही हैं, उन बच्चों को भी एक खुशी का माहौल दिया है। बच्चों को आपने जो है स्वेटर भी दिए, रजाई भी दी हैं, और आपने यहाँ मैंने सुना कि आपने जो अपने हाथ से खाना बना के भी बच्चों में वितरित किया। तो उन बच्चों के साथ आप मौजूद रही, तो कैसा अनुभव बच्चों के साथ लगा? मैं तो ये सोच रही कि मैं अपने मुंह से कुछ बोल भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, लेकिन वो बच्चे ऐसे, उनमें से कितने जन बोल भी नहीं सकते और कितने लोग चल नहीं सकते, कितने लोग एकदम ही डैम्प हैं, तो उन लोगों की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन सकता। लेकिन मैं उनके साथ जब बैठती हूँ ना, तो मैं ऊपर वालों का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ऊपर वाले ने मुझे जैसा भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया। कम से कम मैं अपनी लाइफ तो जी रही हूँ। अब आप रामनगर के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो समाज में बहुत सी बुराइयां भी हैं, और लगातार जो है समाज सेवा भी लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी आगे आकर जो है कई काम किए हैं, और एक जो है ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कि आप एक महिला के तौर पर जो है अकेले ही जो है जनसेवा में आप जुट रही हैं, और जिस प्रकार से जो है रामनगर के लोगों को आपका क्या संदेश है? दूसरा, जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, जो बच्ची जन्म ले रही हैं और जो है उन्हें मार दिया जा रहा है, या जो है पता चल जा रहा है, लिंग की जांच भी करा रहे हैं, हालांकि अपराध है लिंग की जांच कराना, लेकिन उसके बावजूद भी पता चलने के बाद कन्याओं को जो है, मासूम कन्या जो इन्होंने भी दुनिया में नहीं देखी, उनको मारा जा रहा है। तो ऐसे पे आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना है ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके ऊपर कानून कड़ी से कड़ी जांच करे, इसके आगे इसको देखे कि ऐसे होना नहीं चाहिए रामनगर में, क्या कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी है, बेटी बेटी है तो कोई वो नहीं होता, बेटी से ही बेटा होता है। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो आज के ज़माने में बेटियां तो वो है जो एरोप्लेन चला रही, ट्रेन चला रही, प्लेन चला रही, सब कुछ बेटियां करती। तो जो लोग बेटियों को गलत सोचते तो वो अपने दिमाग साफ करें, क्योंकि बेटियां नहीं है तो कुछ नहीं है। लड़की है पर लड़ सकती है। आज के ज़माने में लड़की कमज़ोर नहीं है। मैं एक किन्नर होकर मैं कमज़ोर नहीं पड़ती, तो लड़कियों के तो बहुत अलग बात है। कि आपने कहा कि आज ऊपर वाले ने जो बनाया किन्नर बना दिया उन्हें, लेकिन जो है वो भी किसी माँ और बाप की बेटी हैं, और लगातार उनका प्रयास है कि समाज में जो भी गरीब या निचले तबके के लोग हैं उनको मदद करने का उनका सिलसिला जारी रहेगा। आपने बताया कि जो लोगों से जो शादी ब्याहों में और या बच्चे पैदा होने में जो बधाई मिलती है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो इन गरीब समाज के कल्याण के लिए लगाती हैं और उसको निकालती हैं। और आपने कहा कि जिस प्रकार आज कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले हो रहे हैं, उसको उन्होंने बेहद चिंता भी व्यक्त की है, और सरकार से मांग की है कि इस कानून को और कठोर बनाया जाए। अगर बेटी नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से होंगे? और आज बेटी किसी भी दौर में पुरुषों से कम नहीं है, चाहे एरोप्लेन चला रही हूँ या ट्रेन चला रही हूँ, और लगातार सरकारी सर्विसों में बड़े बड़े पदों पर आज बेटियाँ ही आसीन हैं। तो आपका कहना है, और आपने एक संदेश भी दिया है कि जो रामनगर में या आसपास के समाज से भी लोग हैं, कम से कम आगे आकर ऐसे लोगों की सेवा करके पुण्य कमाएं। तो वहीं यूएसआर इंदुमान, जहां दिव्यांग बच्चों को एक बहुत बड़ा स्कूल चलता है, आप उन बच्चों के बीच भी काफ़ी रहती हैं, बच्चों की लगातार मदद करती हैं, उन बच्चों को लेकर भी आपने चिंता व्यक्त की है, और बच्चों के भविष्य को लेकर भी आपने यथासंभव उन बच्चों की मदद करने की बात कही है। और समाज सेवियों से मेरा भी अनुरोध है, और रामनगर के आसपास के लोग, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि आप जो याना किन्नर हैं, किन्नर होने के नाते आप जो है किस प्रकार जो है सेवा कर रही हैं, कैसे धन की अर्जित होता है, और अपने भी खर्चे हैं, कैसे पूरा एक इनका भी अपना ग्रुप है, उनको भी मैनेज करके चलना है। लेकिन समाज में जो उन्होंने देखा है, और समाज में उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं ये भी बेहद चिंतनीय है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।